पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि देदारा ने गारा को पकड़ लिया है और वो विलेज से निकलने वाला होता है। अब इसके आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि देदारा गारा को लेकर विलेज से बाहर निकलने ही वाला होता है। तभी नीचे से गार्ड्स उस पर फायर करते हैं, लेकिन देदारा बच जाता है। बाकी कहते हैं कि ऐसे फायर करने से गारा को भी चोट लग सकती है, इसलिए सभी को हमला रोकने को कहा जाता है। देदारा वहां से निकलते हुए कहता है कि उसने सासोरी को काफी इंतजार करवाया है, अब उसे उसके पास जाना चाहिए। तभी कांकुरो कहता है कि वो उसके पीछे जाएगा। बाकी उसे रोकते हैं और कहते हैं कि अकेले मत जाओ, थोड़ा इंतजार करो। लेकिन कांकुरो नहीं मानता और कहता है कि अगर देर हो गई तो गारा को बचा नहीं पाएंगे। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है और कुछ गार्ड्स भी उसके साथ हो लेते हैं। आगे कांकुरो देखता है कि देदारा नीचे उतर रहा है और सोचता है कि गार्ड्स उसे रोक लेंगे। वही देदारा नीचे उतरकर कहता है कि उसका मिशन पूरा हो गया है। सासोरी उससे कहता है कि उसने उसे बहुत इंतजार करवाया। दोनों वहां से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद कांकुरो और गार्ड्स एंट्रेंस पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहां अजीब सी शांति है। उन्हें शक होता है कि यहाँ जरूर लड़ाई हुई होगी। तभी एक गार्ड कुछ देखकर घबरा जाता है और कांकुरो को बुलाता है। सभी लोग देखकर चौंक जाते हैं। वहाँ के सारे गार्ड्स मारे जा चुके होते हैं। एक गार्ड बताता है कि यहाँ आनबू ब्लैक ऑप्स भी थे, फिर भी सबको मार दिया गया। कांकुरो कहता है कि उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना होगा क्योंकि दुश्मन ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। तभी एक गार्ड जिंदा मिलता है और एक गार्ड उसकी मदद करने जाता है। कांकुरो चेतावनी देता है कि यहाँ ट्रैप हो सकता है और तभी उस गार्ड पर पेपर बॉम्ब लगा होता है जो तुरंत फट जाता है। वही हम देखते हैं सासोरी और देदारा को। देदारा कहता है कि लगता है कोई उनके ट्रैप में फंस गया है। दूसरी तरफ हम नारुतो को देखते हैं जो अपने घर लौटता है। घर में काफी धूल जमा होती है क्योंकि वह लंबे समय से बंद था। नारुतो एक फोटो फ्रेम देखता है जिसमें सासके, काकाशी, सकुरा और वह खुद होते हैं। वह कहता है कि सासके, मैं तुम्हें जल्द ढूंढ लूंगा। वहीं सैंड विलेज के एंट्रेंस पर बाकी और गार्ड्स ब्लास्ट की आवाज सुनकर पहुंचते हैं। कांकुरो सिर्फ 2 गार्ड्स को बचा पाता है और कहता है कि उन्हें तुरंत मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। बाकी उससे पूछता है कि अब वह क्या करेगा। कांकुरो कहता है कि वह गारा को बचाने जाएगा। बाकी उसे रोकता है और कहता है कि यह पागलपन है, उसने देखा है गारा की हालत कैसी थी। लेकिन कांकुरो नहीं मानता और आगे बढ़ जाता है। रास्ते में उसे कई पैरों के निशान दिखाई देते हैं ताकि कोई उनका पीछा न कर सके। लेकिन कांकुरो समझ जाता है और देखता है कि एक रास्ते पर गारा का सैंड गिरा हुआ है। वो उसी रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। वहीं बाकी आदेश देता है कि तुरंत परस्यूट स्क्वाड तैयार किया जाए और लीफ विलेज को इस स्थिति की जानकारी दी जाए। दूसरी तरफ हम काकाशी को देखते हैं जो अपनी बुक पढ़ रहे होते हैं। ये दूसरी बार था जब उन्होंने वो बुक खत्म की। वो कहते हैं कि सुबह हो गई है और उन्हें अब जाना चाहिए। वहीं तेमारी लीफ विलेज से वापस जाने की तैयारी करती है। वो एंट्रेंस पर शिखामारू से मिलती है। दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इधर नारुतो और सकुरा अपने पहले मिशन के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तेमारी मौसम को देखकर कहती है कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा। एंड में हम देखते हैं सासोरी और देदारा को। सासोरी कहता है कि रुको, कोई उनका पीछा कर रहा है। तभी पीछे से आवाज आती है, रुक जाओ। कांकुरो आता है, अपना स्क्रॉल निकालता है और अपने पपेट्स को समन करता है। वो कहता है कि गारा को उसके हवाले कर दो। वहीं हम देखते हैं काकाशी को जो नारुतो और सकुरा से मिलते हैं। नारुतो पूछता है कि वो हमेशा लेट क्यों आते हैं। तभी काकाशी एक बर्ड नोटिस करते हैं जो सैंड विलेज का मैसेज लेकर आया होता है। वहीं सैंड में देदारा कहता है कि जो करना है करो, वो जा रहा है। तभी कांकुरो अपने पपेट से अटैक करता है, लेकिन सासोरी उसे पकड़ लेता है और अपना चेहरा दिखाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे दोनों के बीच एक भयंकर फाइट। अगर मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।